इंडिया के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कश्मीर उनका हिस्सा बने, क्योंकि मकबूजा कश्मीर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बोझ है इंडिया पे, जिसके ऊपर मुश्किल से हालात नॉर्मलाइज हुए वहाँ पे। जी ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंडिया ने बड़ी मुश्किल से अपना बहुत सारा पैसा खर्च के, बहुत सारी अस्करी ताकत इस्तेमाल करके 6-7 लाख फौज यूज़ करके तो हमारे मकबूजा कश्मीर को डोमिनेट किया है, जो भी तरीका कारण का। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर, अवल तो आज़ाद कश्मीर लेना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अभी तो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में कोई 1.5 लाख के करीब फोर्सेज हैं, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाया तब से वहाँ पर जो है ना थोड़ा अमन आ गया। लेकिन यहाँ पर तिरंगा झंडा क्या कर रहा था? दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जी टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। दोबारा झंडा सिर्फ इसलिए आया है कि पॉलिटिकल पावर्स या जितने लोग वहाँ पे अमन नहीं चाहते, एजेंसीज, वो लोगों को एक्चुअली वो लोग वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हैं ही नहीं, वो सारे लोग इंडियंस या एजेंसीज के हैं जो कि ये शो करवा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि पीपल डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पीपल वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया। दैट इज़ वेरी सिंपल। बट वो मुसलमान नहीं है, आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं हैं। आप उन झंडे पकड़ने वालों को हाँ इक्का दुक्का हो सकते हैं जिनको एजेंसीज ने खरीदा हो, किसी वजह से कह रहे हों, या मौजूदा तौर पे उनको इतना गुस्सा हो कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने हमारी भाइयों को मारा है तो हम लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वक्ती तौर पे वो गुस्सा करके कह रहे हों, लेकिन ये झंडे पकड़ना ना पकड़ना दैट इज अ सेपरेट इशू। वी जस्ट कम टू द पॉइंट कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी आवाम प्रोटेस्ट करे किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में, तो दे आर डेमोक्रेटिक पीपल। उन लोगों को कभी भी ये नहीं चाहिए आवाम के ऊपर गोलियां बरसाएं, ना पुलिस, फौज, रेंजर्स, किसी को ये हक नहीं दिया जाता अनटिल अनलेस वो लोग वहाँ पे कोई बदअमनी क्रिएट ना करें, अमलाक को आग ना लगाएं, नुकसान ना पहुंचाएं। बट इट हैपेंड एंड दैट इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। कश्मीर में हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और कश्मीर के अंदर एक बगावत भी देखी गई, कश्मीर के अंदर एक गुस्सा भी देखा गया। कश्मीरियों ने जिस तरह से आज़ादी के नारे लगाए वो भी सब सुना। हमने 77 साल कश्मीर को पाने के लिए बड़ी मेहनत की। हमने हर फोरम के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के अंदर हमेशा आवाज़ उठाई कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए या कश्मीर एक अलग रियासत बन जाए। पाकिस्तान ने हमेशा 2 पॉइंट्स उठाए। अब ये जो सब हुआ उसको भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप दी, दिखाया, हर इमेज दिखाया कि 2 चीज़ें डिमांड करने पर, सस्ता आटा और सस्ती बिजली पर, कश्मीरियों पर गवर्नमेंट ने जो है या फिर इदारों ने सीधा फायरिंग की। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि इदारों को और आवाम को आमने सामने नहीं आना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाकया हुआ। लेकिन सर इसके मैं कहूँगी कि एक जो नेगेटिव इमेज हमारा बना सोशल मीडिया पर, टिकटॉक अकाउंट्स पर, सर दुनिया तो जो देख रही है उसी पे यकीन करेगी ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेगेटिव इम्पैक्ट तो है कि आपकी आवाम पुरअमन एहतजाज कर रही है और आपकी आर्मी, पुलिस या रेंजर्स उन पर गोलियां चला रही है, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो मेरा ख्याल है कि इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को बिठाना चाहिए था, जिरगे बिठाने चाहिए थे, जो कि आज़ाद कश्मीर के कबाइल का एक हिस्सा है। जिरगा, कन्वर्सेशन, जो मामला बैठ के सॉल्व आउट होने चाहिए, वो ये थोड़ी है कि सामने हमने खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। इट्स नॉट सो। इंडिया के कश्मीर में तो सॉरी इस वाक़े ने तो वो मिनाजुल कुरान वाक़े की याद ताज़ा करवा दी 2014 में, जो आमने सामने फायरिंग की थी पुलिस वालों ने, और जो आमने सामने उस वाक़े की याद ताज़ा हो गई एक तरह से। मतलब लाहौर में तो अक्सर ऐसा हमने होते देखा है, फोर्सेज आ जाती है, जैसे 9 मई को भी वो वाक़या हुआ, उसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कंडेम किया। ये 2014 वाली मैं बात बता रहा हूँ। आमने सामने जो फायरिंग हुई है, मिनाजुल कुरानी इदारा जब था, ताहिरुल कादरी वाला, बड़ा मशहूर मरूफ वो केस रहा है, उस 2014 की बात है, जून जुलाई के महीने की। उस वक्त ये हो चुका है, तो ये उसी वाक़े की एक याद ताज़ा हो गई। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह वैसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि कन्वर्सेशन, नेगोशिएशन आर द बेस्ट वे। सर अब हम थोड़ा डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। कश्मीरी लोगों ने 2 चीज़ें मांगी कि सस्ती बिजली और सस्ता आटा। अगर इंडिया के कश्मीर की बात करें, उन्होंने 1 साल के लिए कश्मीर को $14.5 बिलियन का बजट दिया, 27,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। यूएई ने वहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट किस तरह, उन्होंने G20 करवाया, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन वहाँ पे, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बनाया, नेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ साथ मजीद जो है वो प्रोग्राम जो है लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, मीडिया में किस तरह बच्चों का रोल होना चाहिए। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर अवार्ड दिया उन यूट्यूबर्स को कि जो कश्मीर की व्लॉगिंग करते हैं। तो सर वो अपने कश्मीरियों को कितने स्मूथली अपने साथ लेके चल रहे हैं। और हमारे तो 2 मुतालबात थे और उसके बाद इतनी खून रेजी, इतना खून खराबा, इंटरनेट बंद, पाकिस्तान का झंडा तक कश्मीरियों ने वहाँ से उतार दिया। देखिए ठीक है, ज़्यादती हो रही है, निगलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है फाइनेंस पे। आपके पास फाइनेंस नहीं है, अब आपकी अपनी आवाम को देने के लिए फाइनेंस नहीं है, अपने आज़ाद कश्मीर में क्या देना है? दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकॉनमी ग्रेट इकॉनमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। तो डेफिनेटली इंडिया के पास कैपिटल है, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल, इन ऑक्युपाइड कश्मीर, दे आर यूजिंग कैपिटल इन देयर डेवलपमेंट। तो जाहिर बात है कि फिर इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंसेस। हम गली बाती कहे जी कि मैं बड़ा प्यार करता हूँ जी, ये मेरे भाई के पास गाड़ी नहीं है, मैं गली बाती कहता हूँ, अच्छा बड़ा अफसोस हुआ गाड़ी नहीं है, मेरा काम है मैं गाड़ी लेके दूँ इसको। गली बाती नहीं होती, बात होती है टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल करके दिखाएं आप। व्हाट इज योर प्रैक्टिकल? स्टोरियाँ फिल्में नहीं सुनने की जरूरत है। इंडिया के पास है फाइनेंस एंड इट्स हेल्पिंग आउट एंड इंडिया हैज बिकम अ ग्रेट पावर। डेफिनेटली आज इंडिया इनके साथ खड़ा हुआ है, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, वो लेवल पे चला गया ना। गो के गुर्बत है एंड इंडिया इज ट्राइंग टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इट्स ओन कंट्री। स्टिल इसी चीज़ का हिस्सा है कि वो ऑक्युपाइड कश्मीर में और समथिंग लाइक दैट वर्क कर रहा है। अब ऑक्युपाइड कश्मीर भी नहीं कहना चाहिए, कश्मीर ऑफ इंडिया का हिस्सा बन चुका है, इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। नाउ व्हाट शुड वी से अबाउट इट, ऑक्युपाइड कश्मीर?